ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। आज उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो इसको पहले हेडिंग डाल लेते हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं सीईटी, जेईई मेंस वगैरह में। तो देखो स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास इसका स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है x प्लस आई वाई का, तो इसको हम मानेंगे a प्लस आई बी। यहाँ पे a और b रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स है, तो इसको बस दोनों साइड क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस आई वाई रूट का स्क्वायर इक्वस टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस आई वाई इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस आई बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वस टू ए स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू बी, आई स्क्वायर इंटू बी का मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ पे आएगा -b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वस टू 2ab। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे कि एक हम प्रॉब्लम करने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे दो प्रॉब्लम पहले से लिखा हुआ, इसी को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अंडर रूट 7 माइनस 24i है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मानेंगे a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, इसको मानेंगे a प्लस आई बी। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। यहाँ पे कितना आएगा, 7 माइनस 24i का होल स्क्वायर इक्वस टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा, 7 माइनस 24i इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई। यहाँ पे जो कंपेयर करने पे वैल्यू आएगा, इसके साथ कंपेयर कर दो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पे आएगा 7 इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 2ab इक्वस टू 24 माइनस 24। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, तो यहाँ पे -24 आएगा। तो यहाँ पे ना 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 जा 24। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितना आया, -12 आया। ए बी की वैल्यू कितना आया, -12। यहाँ से या तो ए की वैल्यू निकालो या तो बी की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो। देखो अगर इसमें पुट करते हैं तो कितना आता है, 7 इक्वस टू ए स्क्वायर। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो तो कितना आएगा, -12 डिवाइड बाई बी, हाँ या 12 डिवाइड बाई ए, ठीक है। 12 डिवाइड बाई ए को यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आएगा -12 डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस 144 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इसको ना सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, a की पावर 4, ये कितना हो जाएगा -144। अब इसको हम ना a स्क्वायर को t मान लेंगे, a की पावर 4 t स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू लिखते हैं तो ये आता है हमारे पास a स्क्वायर को मान लो t, और a की पावर 4 हो जाएगा कितना, t स्क्वायर। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो यह आएगा t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 144, ये आएगा इक्वस टू 0। इसको सॉल्व कर लो, t इक्वस टू कितना, -b प्लस माइनस अंडर, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला 5 प्लस 12i। इसको मानेंगे x प्लस आई वाई, या a प्लस आई बी भी मान सकते हो, x प्लस आई भी मान सकते हो, x प्लस आई वाई भी मान सकते हो, या a प्लस आई बी भी मान सकते हो। दोनों तरीके से मान सकते हो। देखो ध्यान से, इसको दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इसको दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 5 प्लस 12i, ये हो गया x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 5 प्लस 12y
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई। तो यहाँ पे जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वस टू ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे जो आएगा वैल्यू हमारे पास 2xy इक्वस टू कितना 12। तो ये हो जाएगा xy इक्वस टू कितना 6, xy इक्वस टू 6। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू आएगा 6 डिवाइड बाई x। ये जो क्वेश्चन होगा इसमें पुट करोगे तो कितना आता है एक बार चेक करते हैं। देखो इसका एक्स स्क्वायर, अब y की जगह पे 6 डिवाइड बाई एक्स रखेंगे, ठीक है रखो। चलो एक 6 डिवाइड बाई एक्स रखते हैं, कितना आता है एक्स स्क्वायर माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वस टू 5। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वस टू 5। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 36 इक्वस टू 5 एक्स स्क्वायर। इसको एक साथ ले लो तो एक्स की पावर 4 माइनस 36 नहीं, पहले ये वाला लिख लो 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वस टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर को मान लो t, अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 36 इक्वस टू 0। टी की जो वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। फैक्टर कर लोगे, फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग लिखते हैं। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही कितना आ रहा माइनस बी मतलब प्लस 5 अंडर रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए सी प्लस हो जाएगा 4 इंटू 36 डिवाइड बाई कितना 2a 2 लिख लो। टी की वैल्यू प्लस 5 माइनस अंडर रूट 25, ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 2, ये आएगा टी इक्वस टू कितना 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 169 का अंडर रूट 30 डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा 9। टी की वैल्यू आएगा 9 और टी की वैल्यू आएगा कितना 8। टी की वैल्यू आएगा माइनस 8। टी की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर की वैल्यू 9, ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 8, जो कि ये कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो ए की वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 3, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास जो थी एक्स वाई ए बी की या एक्स वाई की वैल्यू जो हमारे पास थी 6 थी, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो एक्स वाई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे आता है 6 है, एक्स वाई की वैल्यू 6 है यहाँ पे। तो एक्स वाई इक्वस टू 6, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू लिया था तो ए कहाँ से आ गया, यहाँ पे एक्स ये जो भी वैल्यू होगा हमने टी माना था, तो ये टी ये किसका है एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक है। ये एक्स की स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक। ये x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू कितना है x की वैल्यू प्लस 3 रखोगे 3, y इक्वस टू 6, y की वैल्यू आएगा 2 और माइनस रखो तो y की वैल्यू आएगा माइनस 2। एक बार प्लस रखो एक बार माइनस रखो, एक दोनों रखना पड़ेगा, एक बार प्लस 3 एक बार x इक्वस टू माइनस 3। तो दोनों पुट करने पे तो x प्लस आई बाई जो कॉम्प्लेक्स रूट है स्क्वायर रूट का क्या कितना होगा, तो ये आएगा कितना, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू प्लस 3 है प्लस x माइनस वाई, ये आएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। आगे यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है 2i, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दी वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3i sin थीटा डिवाइड बाई 1 - 2i sin थीटा डिवाइड बाई प्योरली रियल इमेजिनरी इज। अगर ये वैल्यू दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, हमें यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि ये जो भी फंक्शन है प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो यानी कि रियल नंबर्स जो होंगे 0 होना चाहिए, शुड भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट जो है इमेजिनरी नंबर ही है डिफाइन कर रहा, तो ये जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा रियल नंबर 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3i sin थीटा डिवाइड बाई 1 - 2i sin थीटा। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो या जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करने पर, तो 1 + 2i sin थीटा डिवाइड बाई 1 + 2i sin थीटा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 4 sin थीटा, 4 sin थीटा इंटू आई, ठीक है। अब +3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3, 3i sin थीटा, 3i sin थीटा
ठीक है। ओके 3 2 जा 6 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, यही आएगा क्योंकि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आई इंटू आई स्क्वायर थीटा 3 2 जा 6 डिवाइड बाई, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता है -1 तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चल अब ये जो वैल्यू आ रहा, आई को एक साथ ले लो और रियल नंबर्स को एक साथ ले लो। देखो 2 और 6, यहाँ पे 2 कितना है, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस ये 3 और 4 7 आई साइन थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। ओके अब ये प्योरली क्या बोल रहा है, इमेजिनरी है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। हमें रियल वैल्यू को क्या करना है, 0 करना है। रियल वैल्यू इसके अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो रियल नंबर जो आएंगे हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा ना, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये शुड भी 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर्स थे, तो ये वैल्यू रियल नंबर्स वाला क्या होगा, 0 होगा। तो इसको 0 करने के लिए ये ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 0, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 0, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1/3, हाँ या ना, इतना ही आएगा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, साइन थीटा की वैल्यू आएगा साइन थीटा इक्वस टू ये स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, साइन थीटा इक्वस टू 1/√3, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी माइनस साइन इनवर्स 1/√3। देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वो मैच करते हैं हम लोग। इसका जो ऑप्शन आ रहा थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए, इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा थर्ड ऑप्शन ही आएगा। चलो थोड़ा सा हम अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है, ठीक है। इसके रूट्स है ना अल्फा बीटा, ठीक है। देन लीस्ट वैल्यू ऑफ n की क्या वैल्यू आएगी जो ये हमको बता रहा है, ठीक है। देख ध्यान से सुनना, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो हम सबसे पहले ना इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितने आएंगे, अल्फा माइनस बीटा कितने आएंगे। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका 2 मेथड से, पहले अल्फा बीटा निकाल सकते हो, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। या थोड़ा सा अगर ट्रिकी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, बीटा की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से अल्फा बीटा निकाल सकते हो। देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वस टू 0, ठीक। हम ना यहाँ पे कुछ चीज़ देख रहे हैं, देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वस टू कितना, -1, कितना हो गया, -1। अब ये जो -1 है ये किसका वैल्यू होता है, ये -1 शायद हमको लगता है आई स्क्वायर की वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे x -1 का होल स्क्वायर इक्वस टू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, तो एक चीज़ बताओ, a स्क्वायर इक्वस टू b स्क्वायर है तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ, इक्वस टू 0 हो जाएगा। a माइनस b, a प्लस b, ये इसके रूट्स हैं। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। एक बार यहाँ पे अल्फा -1 का होल स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बीटा -1 का होल स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इक्वस टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आएगी, एक बार जो अल्फा की वैल्यू आएगी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये तो ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी, प्लस माइनस आई और यहाँ पे होगा +1, ये अल्फा की वैल्यू हो गया और बीटा की वैल्यू दोनों एक साथ। एक बार बीटा की वैल्यू लिखोगे तो माइनस यहाँ से हटा देना, तो यहाँ पे -i+1 हो जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू हो गया और ये बीटा की वैल्यू। बस अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों जगह पुट कर लो, आंसर निकाल लो। अब देखो अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं +i+1 -i+1, तो कितना आता है एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा की पावर n, ये दिया है हमें 1। अब ऐसा n की वैल्यू क्या हो जो 1 आ जाए, ठीक है। तो हम पहले अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, 1i+1 डिवाइड बाई 1i - +1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा
n। तो हम ना इसको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है कि n की वैल्यू क्या होगा जो यहाँ पे 1 आ जाए। तो ना इसको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना आएगा i+1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, i+1 से मल्टीप्लाई कर दो, i-1 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 - i इंटू 1 + i, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 + i का कितना होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर मतलब +1, तो ठीक है +1, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस 2i डिवाइड बाई कितना 2। तो यहाँ पे रख लो, कितना आएगा देखो 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, तो कैंसिल आउट 2i की पावर n की वैल्यू कितना होगा जो 1 आ जाए। अच्छा i की वैल्यू कितना होता है √-1, i स्क्वायर कितना होता है 1, i³ कितना होता है -i की पावर 4 कितना होता है 1। तो n की वैल्यू मिनिमम इतना होना चाहिए जिससे 1 हो जाए, n की वैल्यू कितना आएगा 4। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ सेकंड ऑप्शन को लॉक किया जाए, n की वैल्यू जो आएगा सेकंड ऑप्शन। ये सब JEE मेन के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो ये वैल्यू दिया है, बहुत ही मतलब सिंपल तो नहीं है बट बहुत ही टफ भी नहीं है। ये क्वेश्चन देख के ना लोग घबरा जाते हैं। कैसे घबराते हैं, यहाँ पे जो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 पाई दिया है, इसका मतलब हमें वो थीटा लेना है जो इन दोनों के बीच में आए, इन दोनों के बीच में आए, ना कि अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिया होता तो हम इन दोनों का भी एंगल मेजरमेंट करते हैं अगर ये पर्टिकुलर एंगल आते तो। बट ये जो एंगल मेजरमेंट करना है हमें, जो एंगल लेना है हमें, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, ये भी क्या बोला प्योरली इमेजिनरी नंबर्स बोला है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रियल नंबर्स क्या करेंगे 0 करेंगे, वैसे पहले जैसे ही करना है। देखो करते चलो करते हैं लिखो यहाँ पे दिया है a की वैल्यू इतना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 2i sin थीटा डिवाइड बाई 1 - 2i sin थीटा। अच्छा पूछा क्या हमें द सम ऑफ द एलिमेंट a, मतलब एक जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका सम निकालना है और एक कितने एलिमेंट्स आएंगे वो फाइंड आउट करना। पिछली बार कुछ ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन था, शायद इधर उधर कुछ हेर फेर था 2 और 3 का। देखो यहाँ पे ना इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आएगा 1 + 2i sin थीटा डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1 + 2i sin थीटा, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3, ओके, 3 × 2 = 6i sin थीटा प्लस 2 × 1 = sin थीटा प्लस इंटू 2 × 2 = 4 है, अब यहाँ पे 4 है, ठीक है। 2 × 2 = 4, i स्क्वायर -i मतलब -4 sin स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। हाँ इसको डिवाइड कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर लो, a + b a - b 1 स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, यही आएगा a स्क्वायर -b स्क्वायर। जो रियल नंबर्स हैं उसको एक साथ में लिख लो, जो इमेजिनरी नंबर्स हैं आई वाला एक कॉन्सेप्ट एक साथ में लिख लो, तो कितना आएगा यहाँ पे देखो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में लिख लो और ये वाला एक ब्रैकेट में लिख लो, तो आएगा यहाँ पे 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो ये कितना होगा 6 + 2 8i sin थीटा, ठीक है। डिवाइड बाई कितना, जितना वैल्यू था 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्योरली क्या है इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा। रियल नंबर्स क्या होंगे 0 होना चाहिए, रियल पार्ट्स ऑफ a शुड बी 0, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स के लिख लो कितना होगा, यहाँ पे आएगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। ये 0 होगा तो ये ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, ये आएगा इतना sin थीटा आएगा, शायद कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा आएगा, sin स्क्वायर थीटा = 3/4 आएगा, ओके। sin थीटा आएगा यहाँ पे ±√3/2, ठीक।
प्लस माइनस √3/2। तो हमें क्या पूछा है कि इसके कौन कौन से वैल्यू आएंगे। देखो ध्यान से, अगर तुम ना साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो तो तुमको पता चल जाए कौन कौन से एलिमेंट लेना है, इसके दोनों भी बीच में लेना है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस लिखो, ग्राफ बना लेते हैं कितना आता है। अगर हम देखो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना, ये है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये है साइन एक्स का ग्राफ। मान लेते हैं कितना दिया, -π/2 ये रहा, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है पाई, इसका वैल्यू पाई ये रहा, ठीक। अब जो वैल्यू आया +√3/2 ये होगा और -√3/2 ये होगा, ठीक है, -√3/2 ये होगा, ठीक। अब देखोगे यहाँ पे दो वैल्यू मिल रहा है, एक ये वैल्यू हो गया, एक ये वैल्यू है, ये हो गया π/3, ये हो गया 2π/3, ठीक। अब ये कितना होगा -π/3, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करना है, मतलब तीनों इन दोनों के बीच में ही लेना है। तो सब जो एक एलिमेंट्स आए हैं हमारे पास -π/3, π/3 एंड 2π/3, ठीक। तो इसको सम करोगे तो -π/3 + π/3 + 2π/3, तो इसका जो सम आएगा ये वाला कैंसिल आउट 2π/3। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2π/3 है, हाँ है, सेकेंड ऑप्शन लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पहले जैसे ही है। अगर बात किया जाए -2 -1/3 का IQ कंपेयर करना है, बस आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। -2 -1/3i का होल क्यूब है, इसको कंपेयर करना है x + iy = 27 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आएगा 3 × 2 = 6 और ये आएगा -i/3 का कितना होल क्यूब। अच्छा यहाँ पे -3, ये माइनस बाहर ले लो और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, हाँ प्लस हो जाएगा, = x + iy / 27, ठीक है। बस ये कर दो, ये 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये आएगा -a³ की वैल्यू 6 का क्यूब प्लस i का क्यूब प्लस 3 × a × b, एक ब्रैकेट में a + b, ठीक। ये आएगा a + b का होल क्यूब डिवाइड बाई कितना 27 = कितना x + iy = 27। कंपेयर करना है बस। अब देखो इसका वैल्यू निकाल लो कितना आता है। देखो इसका वैल्यू आएगा 6 × 6 = 36, 36 × 6, 36 × 6 कितना होगा, 36 × 6 216, ओके, 216 + 1 + 18i × 6 + i डिवाइड बाई कितना 27, ठीक है। इसका वैल्यू लिख लो कितना आया माइनस के साथ। इसको और सॉल्व करो, देखो इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास 216 और +1 हो गया तो से 200, अच्छा +1 नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पे शायद i था तो i का क्यूब कितना होगा -1, तो यहाँ पे -1 लिख लो। यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे 216 मतलब 215 प्लस ये हो गया i का क्यूब, ओके। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर i का क्यूब की बात किया जाए तो -i होता है, कितना होता है -i, ठीक है, -i होता है। यहाँ पे -i लिखेंगे, -i क्यूब का वैल्यू -i, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 216 -i और ये हो जाएगा 18 × 6 = 108i और ये हो जाएगा 18i² मतलब -18, ये डिवाइड बाई कितना 27 यार। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है हमारे पास 108 - 18, तो ये आएगा 198 - 107, ठीक है, 107i डिवाइड बाई 27। ये किसके इक्वल होगा x + iy डिवाइड बाई कितना 27। x की वैल्यू कितना हो गई, x की वैल्यू है -198, y की वैल्यू कितना हो गया -107 और इसका x हमें क्या निकालना था, ये देख लेते हैं।
अगर x और y की वैल्यू पता चल गई है, हमें y माइनस एक्स निकालना है। y माइनस एक्स मतलब इसमें से इसमें को सब्ट्रैक्ट करना है। कर दो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। y की वैल्यू कितना -107 प्लस 198 इक्वल टू कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करते हो तो 8 में से इतना आया, इतना 91, कितना आया 91। कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन क्या किया जाए, लॉक कर दो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z प्लस जेड इक्वल्स टू 3 प्लस आई देन मॉड वैल्यू ऑफ z। अच्छा मान लेते हैं हमें z की वैल्यू बताना, तो z की वैल्यू मानेंगे x प्लस आई वाई है। अब यही x y अगर फाइंड आउट होगा तो यही इसका मॉड वैल्यू निकालना। मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको पता है, √x² प्लस y²। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स वाई। तो हमें कुछ रिलेशन दिया है हमें मॉड z प्लस जेड इक्वल्स टू 3 प्लस आई, राइट। ओके फाइंड, यहाँ पे नोट करो सारे वैल्यू। तो यहाँ पे देखो मॉड z की वैल्यू मतलब √x² प्लस y² x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 3i। रियल नंबर को एक साथ कंपेयर कर दो तो यहाँ पे आएगा √x² प्लस y² प्लस x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 पुट करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आता है, देखो यहाँ पुट करने पे आंसर जो आता है कितना आता है, √x² प्लस 1 प्लस x इक्वल्स टू 3, और y की वैल्यू पहले से 1 है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया। तो दोनों साइड क्या, पहले इसको एक साइड ले लो, x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। बोथ साइड को स्क्वायरिंग करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग करने पर कितना आएगा, x² प्लस 1 इक्वल्स टू 9 प्लस x² माइनस 6x। ठीक है, उसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिखो x² कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे ये हो जाएगा -6x प्लस 6 हो जाएगा, और 9 माइनस 1 मतलब 8, और 6x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू कितना 8/6 मतलब 4/3। x की वैल्यू 4/3 आया, तो y की वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू पहले से पता है तो x की वैल्यू पता चल गई 4/3, और y की वैल्यू पहले से 1 है, तो z इक्वल्स टू कितना हो गया, x प्लस आई वाई। हमें एक मॉड z निकालना था, तो यहाँ पे आएगा 4/3 प्लस आई, तो यहाँ पे आएगा मॉड z की वैल्यू आएगा √4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखो कितना है, 3 3 9, ओके 4 4 16। ओके सॉल्व कर लो, 5/3 आ रहा होगा। यहाँ पे आएगा √16 प्लस 19 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3। तो शायद पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में से कुछ तो मैच कर रहा था, देखना। इसका जो ऑप्शन आ रहा है 5/3, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को क्या किया जाए, लॉक कर दो। फोर्थ ऑप्शन लॉक करने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसमें ना z की वैल्यू दिया है, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, z बिलोंग्स टू c लिखा है, c मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो